हेलो स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लास हमने चैप्टर 13 फन विथ मैग्नेट्स को देखा। इससे रिलेटेड मैग्नेट्स प्रॉपर्टी दैट्स सो एंड इससे रिलेटेड सम एप्लियंस हैं जिनका हम यूज़ करते हैं। ओके एंड साथ में किस तरह से मैग्नेट डिस्कवर्ड हुआ। एक सीपर्ट थे मैग्नीज, उनकी जो स्टिक थी वो अटैच हो गई एक मैग्नेट रॉक से और वो क्या फाइंड किया उस समय, जो है नेचुरल मैग्नेट फाइंड किया, दैट्स कॉल्ड मैग्नेटाइट्स। एंड डिफरेंट शेप ऑफ मैग्नेट, सम लाइक हॉर्स शूज मैग्नेट, बार मैग्नेट, रिंग मैग्नेट, ओके, बॉल एंडेड मैग्नेट, सिलेंड्रिकल मैग्नेट, ये सारे मैग्नेट्स क्या हैं, मैग्नेट के शेप हमने देखे। एंड मैग्नेट जो है अपना मैग्नेटिक इफेक्ट किस तरह से शो करते हैं, तो हमने एक एक्सपेरिमेंट आपको बताया था कि एक कप या ग्लास में क्या है, मैग्नेट बार रख दिया जाए। इन दिस कंडीशन मैग्नेट जो है मैग्नेटिक मटेरियल सम लाइक दिस पिन को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ओके तो देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, सम मटेरियल्स आर मैग्नेटिक एंड सम आर नॉन मैग्नेटिक। ओके सम आर नॉन मैग्नेटिक, तो सम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स कौन कौन से थे, आयरन, ओके, आयरन, स्टील, निकल एंड कोबाल्ट, ये कैसे मटेरियल हैं, कैसे हैं ये मैग्नेटिक मटेरियल। एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, दिस नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या क्या हैं, सम लाइक दिस रबर, ओके, रबर, प्लास्टिक एंड स्टेनलेस स्टील। नॉर्मली जो घर में आपके बर्तन होते हैं वो किसके होते हैं, स्टेनलेस स्टील के। एंड स्टेनलेस स्टील कैसा मटेरियल है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। ओके एंड आल्सो फीदर एंड लेदर जो है ये किसके एग्जाम्पल है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के। ओके एंड पोल ऑफ मैग्नेट, तो मैग्नेट का जो कितने पोल होते हैं, मैग्नेट्स के 2 पोल्स होते हैं, एक तो साउथ पोल एंड दूसरा जो होता है वो है नॉर्थ पोल। ओके तो ये जो पोलर रीजन में मैग्नेट अपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है शो करता है, एंड जो मैग्नेटिक मटेरियल है उसको पोलर रीजन में मैक्सिमम पावर से अट्रैक्ट करता है। ओके एंड आज हम देखेंगे कि किस तरह जो है मैग्नेट का यूज़ डायरेक्शन को फाइंडिंग करने में यूज़ किया जाता है। क्योंकि इन प्रीवियस चैप्टर हमने देखा जो मैग्नेट्स हैं वो एक्चुअल में क्या करते हैं, डायरेक्शन को डिटर्मिनेट करते हैं। डायरेक्शन भी कौन सी, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। ओके तो जो प्रॉपर्टी है, एक्चुअल में जो प्रॉपर्टी है इसके थ्रू नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन को हम अर्थ में किसी भी प्लेस पर डिटर्मिनेट कर सकते हैं। ओके तो इसका यूज़ इन एंशिएंट ईरा, मतलब एंशिएंट टाइम में, बहुत समय पहले की बात है, एक स्टोरी है, चाइना के एम्परर थे। ओके चाइना के एक एम्परर होंग टी, ओके होंग टी, उनके पास क्या था, एक कैरियोट था, जहाँ पर कैरियोट मतलब ये आपको घोड़ा गाड़ी नज़र आ रही है। ओके क्या था उनके पास, एक कैरियोट था। तो वहाँ पर उन्होंने एक लेडी को स्टेटस दिया हुआ था, मतलब एक लेडी को खड़ा किया हुआ था। ओके एंड साथ में किस लिए, क्योंकि वो लेडी जो थी वो डायरेक्शन को बताती थी। ओके एंड उसका जो वन हैंड आप देख रहे होंगे, ये जो हैंड है, ये जो हैंड था वो साउथ डायरेक्शन को डिटर्मिनेट करता था या साउथ डायरेक्शन की पोजीशन को बताता था। ओके तो इसके थ्रू क्या हुआ कि जो एम्परर था, यदि नए प्लेस में जा रहा है, कोई नए रीजन में जा रहा है, तो उसके लिए ये जो डायरेक्शन है वो लोकेट करता था कि एम्परर कहाँ है। मतलब दिस साइड साउथ है तो इन दिस साइड क्या होगा, इन दिस साइड नॉर्थ, एंड आगे की ओर क्या होगा, ईस्ट, एंड बैक साइड में क्या होगा, वेस्ट। तो ये डायरेक्शन को क्या कर रहे हैं, डिटर्मिनेट कर रहे हैं या डायरेक्शन की लोकेशन बता पा रहे हैं, जिससे जो एम्परर है यदि न्यू प्लेस में जा भी रहा है तो वो डायरेक्शन के थ्रू पर्टिकुलर प्लेस पर पहुंच जाएगा। ओके
तो फाइंडिंग डायरेक्शन में हमने देखा कि किस तरह से डायरेक्शन फाइंड करते हैं। तो इन एंशिएंट एरा में भी मैग्नेट का यूज़ किया जाता था। मतलब ये साउथ डायरेक्शन को शो कर रहा है, मतलब इसके हैंड में क्या रख दिया गया होगा, मैग्नेट, ओके, जिसके थ्रू वन पोल साउथ डायरेक्शन को शो करेगा एंड अनदर पोल इज नॉर्थ डायरेक्शन को शो अप करेगा, ओके। अब जो सन है, नॉर्मली हम बचपन से ही पढ़ते हैं कि सन जो है ईस्ट से राइज होता है, ओके, एंड जो वेस्ट है सनसेट होता है। तो नॉर्मली हमको मालूम है कि जहाँ से सन राइज हो रहा है वहाँ पर कौन सा डायरेक्शन है, ईस्ट, ओके, एंड उसके पीछे कौन सा डायरेक्शन है, वेस्ट, ओके। यदि हम सन की ओर खड़े अपना फेस करके खड़े हो जाएं, इन दिस कंडीशन हम क्या देखेंगे कि हमारे लेफ्ट हैंड की ओर कौन सा डायरेक्शन आएगा, नॉर्थ, एंड राइट हैंड की ओर साउथ डायरेक्शन, ओके। तो हम सन के थ्रू भी, हम पहले सन का यूज़ भी करते थे डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए, बट सन की राइजिंग जो होती है वो एग्जैक्ट जो है डायरेक्शन को नहीं बता पाती, एग्जैक्ट डायरेक्शन कि दैट इज ईस्ट और दैट इज वेस्ट और दैट इज नॉर्थ एंड साउथ, ओके। तो जो एग्जैक्ट पोजीशन है डायरेक्शन की वो ये सही है कि ईस्ट से ही राइज होता है, बट एग्जैक्ट पोजीशन डायरेक्शन की शो अप नहीं हो पाती है। इन दिस कंडीशन जो है मैग्नेट की जो प्रॉपर्टी, मैग्नेट की प्रॉपर्टी डायरेक्शन को डिटरमाइन करने में काफ़ी यूज़फुल हुई, ओके। एंड ट्रेवलर भी जो है इस प्रॉपर्टी को, मैग्नेट की जो प्रॉपर्टी है इसका यूज़ डायरेक्शन को फाइंड करने में करते हैं, ओके। ट्रेवलर जैसे कि एरोप्लेन में, अब एरोप्लेन जो है आसमान में उड़ रहा है, तो इन दिस कंडीशन आपको समझ में आता है कि कौन सा डायरेक्शन में जाता है, तो विद द मैग्नेट डायरेक्शन को फाइंड किया जाता है। एंड साथ में जैसे शिप भी जो है काफ़ी बड़े बड़े सी हैं, ओशिन है, इन दिस कंडीशन क्या होता है, यदि शिप वहाँ ट्रेवल कर रहा है तो डायरेक्शन तो फाइंड हो नहीं पाता, तो विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट डायरेक्शन को फाइंड किया जाता है, ओके। अब हम देखते हैं कि डायरेक्शन फाइंड करने के लिए एक डिवाइस है, ओके, दैट्स कॉल्ड कंपास, दैट्स आल्सो कॉल्ड मैग्नेटिक कंपास, ओके। तो जो मैग्नेटिक कंपास है आर्टिफिशियल मैग्नेट से फाइंड है, मतलब जब आर्टिफिशियल मैग्नेट को डिस्कवर कर लिया गया उसके बाद किसको फॉर्म किया गया, कंपास को, ओके। मतलब मैग्नेटिक कंपास है जो कि डायरेक्शन फाइंड करने में हेल्प करता है। तो ये जो डिवाइस है, ओके, ये जो है डिवाइस आप देख रहे होंगे, ये जो डिवाइस है दैट्स कॉल्ड कंपास। तो जो भी ट्रेवलर्स हैं जैसे सी के या फिर एरोप्लेन में जो सफ़र कर रहे हैं, दिस कंडीशन डायरेक्शन को हम फाइंड कर सकते हैं। इट हैज़ मैग्नेटाइज्ड नीडल, इसमें क्या होती है, ये जो आपको दिख रही है ये क्या है, ये मैग्नेटाइज्ड नीडल है, ओके, जो कि क्या है, फ्रीली रोटेट होती रहती है। ये जो नीडल है ये फ्रीली रोटेट होती रहती है विद दिस पॉइंट, इस पॉइंट में ये फ्रीली रोटेट होती रहती हैं, ओके। एंड इससे क्या होता है कि ये डायरेक्शन को डिटरमाइन करती है, जैसे डायरेक्शन को डिटरमाइन करती हैं। इसमें क्या होता है, इसका जो मैग्नेटिक नीडल है डायरेक्शन को डिटरमाइन कर रही है, मतलब कि क्या है कि ये हमेशा कहाँ पर रेस्ट में आएगी, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में, ओके। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो आप क्या देखेंगे कि ये जो नीडल है ये एक बॉक्स में क्लोज है, बॉक्स के अंदर क्या है, इनक्लोज है हम कह सकते हैं, ओके। इसका जो टॉप होता है ये ग्लास से कवर होता है, जैसे वॉच होती है सम लाइक दिस है, ओके। तो ये टॉप क्या है, ग्लास से कवर है। इट हैज़ सर्कुलर डायल, आप अंदर का जो रीजन देख रहे होगे जैसे वॉच में होता है सर्कुलर डायल है, ओके। एंड सर्कुलर डायल है, साथ में देख रहे हैं आप कि यहाँ पर डायरेक्शन शो है, जैसे ये एन ई का मतलब क्या हुआ, नॉर्थ ईस्ट दैट इज ईस्ट, साउथ ईस्ट साउथ, साउथ वेस्ट वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। तो ये डायल में क्या इंडिकेट है, डायरेक्शन के
मार्क लगे हुए हैं, मतलब ये डायरेक्शन कौन सा है, ईस्ट, ये कौन सा है, नॉर्थ ईस्ट है। ओके, तो जो कंपास है एक्चुअल में एग्जैक्ट डायरेक्शन शो करता है। ओके, एंड आप, मैंने पहले भी बताया कि जो निडल है हमेशा किस पॉइंट पर रेस्ट करती है, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन पर। ओके, तो मैग्नेटाइट निडल्स जो है एक्चुअल में क्या कर रही है, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन को इंडिकेट कर रही है। एंड जो नॉर्थ डायरेक्शन होता है निडल में, जो नॉर्थ पॉइंट होता है वो किसी कलर से पॉइंटेड कर दिया जाता है, जो एक कलर की कैपिंग होती है, दैट्स सो कि निडल का ये जो पॉइंट है वो किसको डिटरमाइन करेगा, नॉर्थ पोल को, मतलब एक पेंट कर दिया जाता है नॉर्थ पोल को डिटरमाइन करने वाली निडल पर। तो दैट इज स्ट्रक्चर और शेप ऑफ अ मैग्नेटिक कंपास। ओके, तो ये आपको समझ में आ ही गया होगा। ओके, इन नेक्स्ट हम क्या देखते हैं कि एक एक्टिविटी देखते हैं। देखिए, आप इसको, यदि आपके पास बार मैग्नेट है तो आप इसे कर भी सकते हैं। इसमें क्या करना है, आपको एक स्टैंड लेना है जो कि किसका बना होगा, वुडन का। ओके, एक वुडन स्टैंड लेना है और उसमें क्या हैंग कर देना है, बार मैग्नेट, दैट्स अ बार मैग्नेट। आप देख पा रहे हैं ये जो ब्लू कलर है दैट इंडिकेट साउथ पोल एंड एन इज नॉर्थ पोल। ओके, आपने इस बार मैग्नेट को थ्रेड के थ्रू इस स्टैंड से हैंग कर दिया है। ओके, अब आप क्या करेंगे, अब आप इसे फ्रीली इसको मूव करेंगे। ठीक है, आपने इसको घुमा दिया जोर से। ओके, तो जब ये रेस्टिंग में आएगा, जबकि ये रेस्टिंग में आएगा तो ये किस डायरेक्शन को शो करेगा। ओके, मान लीजिए आपके पास एक स्टिक है जो डायरेक्शन को शो कर रही है, तो इन दिस कंडीशन आप क्या देखेंगे कि किस डायरेक्शन को शो करेगा। ये जो बार मैग्नेट है जब रेस्टिंग में आएगा तो ये हमेशा हमेशा साउथ एंड नॉर्थ पोल को ही या साउथ एंड नॉर्थ डायरेक्शन को ही एक्चुअल में इंडिकेट करेगा। दैट इज क्लियर। तो ये एक्टिविटी के थ्रू क्या बताया जा रहा है कि यदि हम किसी बार मैग्नेट को रोटेट कर रहे हैं, मतलब किसी मैग्नेट को रोटेट कर रहे हैं इन दिस कंडीशन, वो हमेशा रेस्टिंग पॉइंट कौन से डायरेक्शन में शो करेगा, साउथ एंड नॉर्थ डायरेक्शन में। दैट इज क्लियर। ओके, इन नेक्स्ट, मेक यूर ओन मैग्नेट। ठीक है, नेचुरल मैग्नेट हमने देख लिए, आर्टिफिशियल मैग्नेट को भी डिस्कवर किया गया, ओके, बनाए गए, पर हम खुद भी मैग्नेट को कैसे फॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो मैग्नेट को फॉर्म करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें एक वुडन टेबल लेनी होगी, जैसे यहाँ दिखाई तो नहीं दे रहा है, बट वुडन टेबल के ऊपर हम क्या रखेंगे, एक हमने क्या रख दिया, आयरन बार रख दिया, दैट इज आयरन बार, आयरन का टुकड़ा है ये। ओके, तो एक वुडन मैग्नेट के ऊपर आयरन बार रख दिया और जो बार मैग्नेट है उसको इस डायरेक्शन में रोटेट करते चले जा रहे हैं। आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ से बार मैग्नेट को हमने लिया, यहाँ इसको प्रेस करते हुए इस तरह से रोटेट कर रहे हैं। ओके, हम क्या कर रहे हैं कि बार मैग्नेट को यहाँ से स्टार्ट करते हुए रब करते हुए इस तरह से रोटेट कर रहे हैं। तो आप देख रहे होंगे कि एक ही डायरेक्शन में ये मूवमेंट हो रहा है। ओके, तो ऐसा आप कम से कम 30 to 40 टाइम करेंगे। इन दिस कंडीशन आप क्या पाएंगे कि ये जो आयरन बार है, ये जो आयरन बार है इसमें किसकी प्रॉपर्टी आ जाती है, मैग्नेट की। ओके, अब मैग्नेट की प्रॉपर्टी आई या नहीं आई, इसको हमको क्या करना है, प्रूव करना है। तो हम क्या करते हैं, जो स्मॉल आयरन निडल होगी, ठीक है, तो आयरन निडल को हम क्या करेंगे, स्मॉल आयरन निडल्स होगी, तो ये जो बार आयरन बार है इसको हम आयरन निडल के पास ले जाएंगे। तो हम क्या देखेंगे कि आयरन बार जो है इस निडल को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब ये निडल आयरन बार से क्या हो जा रही है, स्ट्रिप हो जा रही है। तो इन दिस कंडीशन हमने क्या देखा कि हमने भी एक मैग्नेट फॉर्म कर लिया। ओके, एंड विद द प्रोसेस ऑफ रबिंग ऑफ मैग्नेट बार एंड ओनली इन वन डायरेक्शन। ओके,
तो इस तरह से भी हम आयरन हम खुद भी जो है आयरन बार से जो है बार मैग्नेट एज अ बार मैग्नेट या मैग्नेट्स की जो प्रॉपर्टी है आयरन बार पर हम ला सकते हैं। एंड जो आयरन निडल्स हैं या जो भी हैं, ठीक है, उनको हम देख सकते हैं कि वो किस तरह से आयरन बार से अट्रैक्ट हो रही है। तो ये क्या शो कर रहा है कि आयरन बार में भी अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गई है। ओके, अब एक एक्टिविटी और देखते हैं। देखिए आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हमने एक जार लिया है। ओके, हमने क्या लिया, यहाँ एक जार लिया है और ये जो गोल राउंडेड शेप दिख रहा है दैट्स अ कॉर्क। ये क्या है, कॉर्क है। ओके, कॉर्क जानते हैं सभी, हाँ। और कॉर्क और ये जो आपको नीचे दिख रही है ये क्या है, ये आयरन निडल है, आयरन निडल है। दैट इज क्लियर, ये क्या है, आयरन निडल है। ओके, दैट्स अ आयरन निडल एंड दैट्स अ मैग्नेटाइज्ड। ये आयरन निडल भी कैसी है, ये मैग्नेटाइज है, मतलब इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी प्रेजेंट है। ओके, दैट्स अ आयरन निडल। अब ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, ये एक्चुअल में क्या है, एक स्टिकर है। ओके, या हम बोल लेते हैं कि ये क्या है, कंपास ही हमने लिया है। ओके, दैट्स सो नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन आल्सो। ओके, अब जो आयरन निडल है, मैग्नेटाइज आयरन निडल है, उसको हमने कॉर्क में लगा दिया। कॉर्क कहाँ फ्लोट कर रहा है, वाटर में। कॉर्क कहाँ फ्लोट कर रहा है, वाटर में। अब इसको हमने फोर्स लगाकर इसको घुमा दिया। ओके, मतलब इसके डायरेक्शन को हमने फोर्स लगाकर एक बार तो चेंज कर दिया। बट इन आफ्टर सम टाइम्स हम क्या देखते हैं कि जो निडल है, जो मैग्नेटाइज आयरन निडल है, इस वाटर जो बेस क्या है, यहाँ पर वाटर है, फ्लोट कर रही है वाटर पर, तो ये हमेशा रेस्ट किस डायरेक्शन को शो कर रही है, रेस्टिंग पॉइंट पर साउथ एंड नॉर्थ डायरेक्शन को। तो सम लाइक दिस, ये जो एक्सपेरिमेंट है आपको सी में किस तरह से शिप जो है डायरेक्शन को फाइंड करते हैं। शिप जो है एक्चुअल में जो ट्रेवलर्स हैं जो शिप में जाते हैं वो किस तरह से फाइंड करते हैं, सम लाइक दिस। ये बन रहा है ना, जैसे मान लीजिए वाटर क्या है, सी है, एंड कॉर्क क्या है, शिप है। अब हमको डायरेक्शन फाइंड करना है, तो ये जो मैग्नेटाइज निडल है, ठीक है, मैग्नेटाइज निडल्स जो है वो क्या कर रही है, डायरेक्शन को फाइंड कर रही है। तो एज अ कंपास हमने बना लिया। ये क्या बन गया, हमारा कंपास बन गया, जिसके थ्रू हम डायरेक्शन को फाइंड कर सकते। तो ये मैग्नेटिक कंपास हमारे खुद के थ्रू फॉर्म हुआ है। ओके ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आ ही गया होगा। इन नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे कि अट्रैक्शन एंड रिपल्शन क्या होता है। अट्रैक्शन एंड रिपल्शन क्या है, आप ये जो वीडियो है आप उसको 1 टाइम एंड उसके बाद भी देखिए, रिपीट कीजिए इसको। ओके, पहली बार में यदि समझ में ना भी आए आप दोबारा देखिए, दोबारा देखेंगे तो बराबर आपको समझ में आएगा। ओके, एंड सम क्वेश्चन आपको हम देंगे जो आपको अपनी नोटबुक में फिल करने हैं। ओके, थैंक यू।